अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। व्हाट इज़ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, आइए देखते हैं। यूकेरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, प्रोमीन फर्स्ट कैरियन मीन न्यूक्लियस। प्रोमीन फर्स्ट, प्रोमीन फर्स्ट कैरियन मीन न्यूक्लियस। प्रोमीन फर्स्ट कैरियन मीन न्यूक्लियस, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका फर्स्ट आया है। फर्स्ट मतलब ये इनका न्यूक्लियर जो मटेरियल्स है वो फर्स्ट आया है, इस वजह से हम इसको फर्स्ट न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें जस्ट न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। यूकेरियोट्स का मतलब क्या है? यू मीन ट्रू, यू मीनो ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो इनमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से इनको यूकेरियोटिक कहते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? इनका जो बुनियादी डिफरेंस है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आता है, इनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मतलब इनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करता, इसी वजह से इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। While in eukaryotic cell the nuclear membrane is present. In eukaryotic cells the nucleus is surrounded, the nuclear material is surrounded by nuclear membrane. So that's why these are called eukaryotics या ट्रू न्यूक्लियस। इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस हम उन न्यूक्लियस को कहते हैं जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो सेकंड जो हमारा डिफरेंस है वो है सिंगल सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, इस तरह का सिंगल होता है और सर्कुलर गोल शेप होता है। और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जो होता है वो हेलिकल होता है, इनका डीएनए हेलिकल होता है। तो यह हुआ सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस जो है ना वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। इन सेल्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में। वो ऑर्गेनील जिनका डबल मेम्ब्रेन होता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, these all are absent in prokaryotic cell because they are double membrane bounded organelles, while in eukaryotic cells membrane bounded organelles are present. Double membrane bounded organelles are present in eukaryotic cells, like mitochondria is present in eukaryotic cells, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। इस तरह गोल्गी बॉडीज़ भी मौजूद होते हैं। तो क्या हुआ? तीसरा जो हमारा डिफरेंस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है। चौथा जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है? राइबोसोम्स दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो है ना वो प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकेरियोटिक में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70S का होता है, 70 स्वेडबर्ग यूनिट होता है, और यूकेरियोटिक्स में राइबोसोम्स 80S का होता है, 80 स्वेडबर्ग यूनिट का। ये था चौथा। तो पांचवा डिफरेंस क्या है? पांचवा डिफरेंस, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ म्यूरीन। प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनका जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो म्यूरीन से बना हुआ है। और म्यूरीन क्या है? म्यूरीन इज़ पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच हुआ है, इसी वजह से ये म्यूरीन पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है।
सेल वाल यूकेरियोटिक सेल में कैसा है? सेल वाल यूकेरियोटिक सेल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। यूकेरियोटिक सेल्स में, यूकेरियोटिक ग्रुप में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, तो हर एक ग्रुप में ये सेल वाल मुख्तलिफ होता है। जस्ट लाइक इन पंजाई दे आर मेड ऑफ चाइटिन। इन पंजाई में सेल वाल चाइटिन से बना हुआ होता है, प्लांट में सेल वाल पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, और इस तरह एनीमिलिया में सेल वाल नहीं होता, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोटिस्टा में मुख्तलिफ कैटेगरीज भी, ठीक है ना। तो ये, और इसका एग्जांपल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सायानोबैक्टीरिया को हम एक और नाम भी बोलते हैं, वो क्या है? वो है ब्लू ग्रीन अलजी। सायानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलजी भी कहते हैं, और ये दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। सायानोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया आर इन द प्रोकैरियोटिक organism are prokaryotes. Well, the examples of eukaryotes are here. The first one is Protista. Protista is a eukaryotic organism. Fungi is also eukaryotes. Animalia is also eukaryotic organism, and plants is also eukaryotic organism, because the nucleus in these organisms are in these groups are true. The nucleus or the nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. That's why we are called them true nucleus or eukaryotic nucleus. तो ये था हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। थैंक यू गाइस।